Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are safe at your homes. I am also fine. So, today we are going to know about passage number 9 and 10 of chapter 1. Our head class reader. We have to write meanings, mark meanings which will be told in the next slide. So, write down this carefully. Dear students, let's start reading passage 9 and 10. I found Burlington House nursing home easily enough. जहाँ पर मिसेस मैकफरसन को रखा गया था, मुझे वो नर्सिंग होम आसानी से मिल गया. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. अब क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि जो हॉल था उस नर्सिंग होम का, वहाँ पर जो पेपर चेन्स थी, कागज़ की लड़ियाँ थी, जैसा कि हम घर को सजाने के लिए या जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ईस्टर पे और क्रिसमस पे लगाते हैं, तो वो कागज़ की लड़ियाँ हॉलवे में लटकी हुई थी. और एक साइड पर क्रिसमस ट्री था जिसके ऊपर टॉप पर एक एंजल लटका हुआ था. लोपसाइडेड कहते हैं, टेढ़ा होकर के लटका हुआ था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने वहाँ पर जो मुख्य महिला जो मैट्रन थी उनसे मैं मिला. मैंने कहा कि मैं जी मिसेस मैकफरसन का फैमिली फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और जब मैंने डाइनिंग रूम से देखा तो मैंने पाया कि हर कोई व्यक्ति जो उस नर्सिंग होम में था उसने पेपर हेड पहन रखी थी और वो क्रिसमस का जो गीत होता कैरोल उसको गा रहा था. द मैट्रन हैड अ हेड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी. जो मैट्रन थी, जो मुख्य नर्स थी वहाँ की, जो जिसको वार्डन भी कहा जाता है, रखवाला, तो वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई. उन्होंने भी अपने सिर पर टोपी पहन रखी थी, पेपर हेड जो होती है ना, जो उसको पहना हुआ था. शी इवन ऑफर्ड मी ए मीन्स पी. उन्होंने मुझे एक मांस की कचौड़ी दी खाने के लिए, उन्होंने ऑफ़र की. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. फिर मुझे कॉरिडोर के रास्ते होते हुए मुझे कॉरिडोर तक ले गई जहाँ पर मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया कि जो मिसेस मैकफरसन है वो यहाँ सबके बीच में भी नहीं है. शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे. आज वो बहुत ज़्यादा उदास थी, कन्फ्यूज थी. सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको आराम दिया जाए. शी हैज़ नो फैमिली यू नो. आप तो जानते ही हैं कि उनका कोई नहीं है दुनिया में अब. नो वन विजिट्स. और कोई मिलने भी नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीजेस टू सी यू. तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपको देखकर वो बड़ी खुश हो जाएगी. शी टुक मी इन द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स. और वो मुझे एक कंजर्वेटरी, एक सेफ्टी रूम में ले गई जहाँ पर लकड़ी की कुर्सियाँ लगी हुई थी. एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड. और जहाँ पर गमलों में पौधे लगा करके चारों तरफ उस कमरे को सजाया हुआ था. एंड लेफ्ट मी. और मुझे वहाँ छोड़कर चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. और जो मिसेस मैकफरसन थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. और उनके हाथ जो थे वो उनकी गोद में थे और वो हाथों को जोड़ करके बैठी हुई थी. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन. और उनके चांदी जैसे सफ़ेद रंग के बाल थे जो एक विस्पी बन, एक जूड़ा उन्होंने बनाया हुआ था. जो उनके चांदी जैसे रंग के बाल थे उनको उन्होंने हल्का फुल्का जूड़ा बनाया हुआ था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो टकटकी लगा करके एक ही जगह पर गार्डन में देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने कहा हेलो मिसेस कॉनी.
शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सूनी आंखों से मतलब उनके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे, बस उन्होंने मेरी तरफ ऐसे ही देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैं कहता चला गया, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस। फिर मैंने उनको लेटर दिखाया, मैंने कहा देखो मुझे क्या मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे ही मैं बोलता जा रहा था मैंने नोटिस किया कि वो मेरे चेहरे पर टकटकी लगा करके देख रही थी, उन्होंने मेरे इधर उधर नज़रें नहीं घुमाई। आई ओपनड अ टिन बॉक्स, मैंने उस टिन के डब्बे को खोला एंड गेव इट टू हर, और जो लेटर था वो उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। जैसे ही मैंने उनको वो लेटर दिया उनकी आंखों में चमक आ गई, विद रिकॉग्निशन, जैसे कि वो इस लेटर को जानती हो। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, सफ्यूज कहते हैं खिल उठा, उनका चेहरा जो था वो खिल उठा, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, जो अचानक से आने वाली खुशी थी उसकी चमक से उनका चेहरा खिल उठा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने फिर उनको उस रोल टॉप डेस्क के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से मुझे मिला। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, फिर मैंने बताया किस तरह से मैंने इसको उसमें से निकाला, कैसे ये मुझे मिला। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बात सुन रही थी। उनको तो जैसे ही वो लेटर मिला वो उसमें खो गई। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। शी ब्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, शी स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। उन्होंने उस लेटर को अपनी उंगलियों के जो पोर होते हैं, फिंगर टिप होते हैं, उनसे पकड़े हुए थी, थामे हुए थे, सॉफ्ट तरीके से, बड़े ही प्यार से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो जो थी उस पेपर उस लेटर को उन्होंने पढ़ना बंद किया और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उन्होंने कहा कि जिम तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आज ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट जो क्रिसमस का तोहफ़ा है वो आज तुम लेकर आए। कम क्लोज़र जिम डियर, कम क्लोज़र, आओ जिम मेरे पास आओ, एंड सिट डाउन, और मेरे पास बैठो। वो मुझे जिम समझ रही थी और इसी फीलिंग में उन्होंने मुझसे बैठने के लिए कहा। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठा, एंड किस्ड, शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, उन्होंने वो जैसे मुझे जिम समझकर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जिम मैं तुम्हारे लेटर को रोज़ाना पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं अपने मन की शांति के लिए तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और तुम्हारी जो आवाज़ थी और तुम्हारे जो लेटर्स हैं ये हमेशा मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास कराते हैं। एंड नाउ यू आर, और अब तो मेरे पास आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हारे लेटर को तुम खुद ही पढ़ो मेरे लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, उन्होंने कहा कि जिम डियर आप मेरे लिए पढ़ोगे ये, क्योंकि वो मुझे जिम समझ रही थी, वो जो ऑथर था उसे जिम समझ रही थी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मैं आपकी आवाज़ को बड़ा लाइक करती हूँ, बड़ा प्रेम करती हूँ आपकी आवाज़। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर शायद इसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, फिर जैसा कि तुम कहा करते थे कि मैं बहुत अच्छा केक बनाती हूँ, तो मैंने आपके लिए वही केक बनाया है, और उस पर जो क्रीमी लेयर थी, जो मार्जिपन था, वो लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि आपको मार्जिपन कितना पसंद है। सो डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट पैसेज ऑफ आवर चैप्टर 1 हैज़ बीन completed, और आई होप इन ऑल द पैसेजेस यू लर्न इट अलॉट, एंड जस्ट discuss this passage, discuss this chapter with your friends. Thank you very much. Dear students, you have to write the underlined meanings in your notebook. Okay? So dear students,
we have written meanings, we have read the chapter, read the passage. Now it is the time to grammar corner. So what you have to do? You have to write the Hindi meanings of these phrasal verbs and use them in your own sentences. Okay? So mention them in your notebook. So dear students, you have got your complete work along with the reading of the passage, including meanings, including grammar and question answers. I hope you will do this work properly at your home or send the pictures clearly. Don't send me clear pictures. Okay? See you in the next video. Till then, have a nice day. Goodbye.